हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 9 नंबर है। ठीक है, आज भी जो भी हमारे क्वेश्चन है 8-9 क्वेश्चन है, वो भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, अब ऐसे चलता रहेगा, आपको बदल बदल करके क्वेश्चन डेली मिलता रहेगा, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। चलो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। और तो आप जानते हैं मैथ है, रेलवे ग्रुप डी 2025। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याएं, एक मिनट, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। देखो इसमें दो धनात्मक संख्या बोला है ना। मान लो जैसे दो धनात्मक संख्या कोई मान लो, जैसे मान लो चाहे एक्स वाई मान लो और चाहे ए और बी मान लो। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दो एक्स और वाई दो संख्याएं हैं। ठीक है, हम इनको मान ले रहे हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। ठीक, अब यहाँ पर गुणनफल का मतलब है गुणा, कितना है 0.60। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट यहाँ तक। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 1/15वें हिस्से के बराबर है तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कह रहा है कि यदि एक संख्या मतलब मान लो पहली दूसरी संख्या के 15वें हिस्से के बराबर है। समझ रहे हैं हमारी बात कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, इसको यहां गुणा करो 15 को तो 15x, यहां पर y हो जाएगा, ये मान लो सेकंड। ठीक, हमारी बात पूरा यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। यहाँ समझना ये बात है, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका गुणनफल मतलब कि एक्स वाई का बराबर कितना हो जाएगा 0.60। ठीक है, एक समीकरण हमने ये बनाया। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 15वें हिस्से के बराबर है, चाहे y में 15 से भाग कर दो तब भी वही आएगा, और चाहे y गुणे 1/15 लिखो तब भी वही हिस्से के बराबर है। समझ गई मेरी बात ना। अब यहाँ पर y बराबर कितना है 15x, यहाँ x y है तो y का मान उठा के हम यहीं पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखो समीकरण दो का मान समीकरण, ध्यान से देखना, एक में रखने पर। ठीक है, रखने पर देखो ये थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, आपको पेपर में ये सब चीज देश भरे का बकवास नहीं लिखना है। सिर्फ ये दोनों निकालने के बाद सीधा उठा के मान यहाँ पर रखना, उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़ा के। अब y बराबर कितना है 15x, तो y बराबर जब 15x है तो y के बराबर है, तो y की जगह पर हम 15x रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो एक बार, लिख दे रहे हैं हम कि कोई दिक्कत ना हो समझने में किसी भी बच्चे को। तो y बराबर कितना है 15x, तो x गुणे यहाँ पर 15x हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि y के बराबर 15x है। यहाँ हो गया 0.60, यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर गुणे 15। अच्छा ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 15 कम 15 चौका 60, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, समझ गई मेरी बात ना। ये लिखा क्या है 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो x बराबर क्या आ गया 0.2 आ गया समझ में कि नहीं आपको। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना कटपिट आप जानते हैं। अगर हम 15 को लाएंगे फिर पॉइंट को हटाएंगे तो ऐसे में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो x बराबर अब उठा के किस में रख दो, यहाँ रख दो,
तब y x का मान आ गया, दो संख्या पूछा है, एक संख्या हमारी x है, दूसरी मान लो y है, तो इसमें रख दो। तो यहाँ पर x का मान हम लिखेंगे नहीं, x का मान किस में रख देंगे, यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, देखो x का मान 2 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि नहीं समझ नहीं पाएंगे बच्चे, तो यहाँ पर रख दो। तो हो जाएगा 15x बराबर कितना है 0.2 बराबर y, तो हो जाएगा 15 दूना 30.0 बराबर y। 15 दूना 30 होता है, लेकिन यहाँ पर 30 पूरा नहीं रखना है क्योंकि पॉइंट एक अंक पर यहाँ रखे थे, तो y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा शार्ट करना था, लेकिन बात यह है समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसी वजह से पूरा हमने पूरा एक्सप्लेन में कर दिया, ठीक है ना। थोड़ा साइड हो जा रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा इंक। अब ये कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये प्रतिशत का है, अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड नंबर, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है, तो 5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर 980 का मतलब होता है गुणा 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100, इतना तो आप जानते हैं। 450 का मतलब गुणा x% हटा तो यहाँ पर 100 आ गया, बराबर 160 गुणे 5/100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें x का मान निकालना है। देखो यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, ऊपर 2 0 था, नीचे 2 0 कट गया, हिसाब बराबर, यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया 98 माइनस, यहाँ पर कितना आ गया 45x/10 बराबर 8, सब कट पिट गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, 98
यहाँ भाग कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 4.5x बराबर 8। समझ गया आप ना। 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पर दशमलव लगेगा। अब यहाँ पर हमें माइनस में लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 98, ये भी माइनस में है 4.5x। यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 90 माइनस 90, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/4.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ गया, तो x बराबर 900/45। 45 से कम 45, 45 दूना 90, तो x बराबर हमारा आ गया 20। यही x का मान पूछा है, यही हमारा फाइनली उत्तर है। ठीक है। अब यहां पर चलते हैं, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो एज वाला आ गया। अब एज का क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अनुपात में दिया है, बस यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ज़्यादा अलग नहीं है, सब वही सब है, नियम बाद वाले में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। अच्छा देखो, यहाँ पर पहले इनका बना लो सीमा और है रीमा। सीमा का क्या है 2:3 है। एक बात अब यहाँ ये समझना है, सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। कितने का डिफरेंस इसमें, 1 का अंतर है कि नहीं है, 1 यूनिट का अंतर कितने का है, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 6 वर्ष बोल रही छोटी है ना, आएगा। तो इनकी उम्र यहाँ 6 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 वर्ष हो जाएगा।
यहाँ कितना हो जाएगा, 6 से गुणा कर दे, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीमा और रीमा की उम्र कितना आ गई है, आयु 6 और 12। अब एक बात और बोला है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, बाद आएगा तो जुड़ जाएगा दोनों में, वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात, अनुपात। ठीक है, अब इसमें जुड़ जाएगा 6 वर्ष बाद, 12 + 6 अनुपाते 18 + 6, 12 6 18 और 24, 6 त्रिका 18, 6 चौक 24, कितना अनुपात में आया, आ गया 3:4 वर्ष। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बहुत आसान, बस समझना है क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है एलसीएम और एचसीएफ का। 4 नंबर ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस में पूछे गए हैं, ये ना सोचना कि छोटे और बड़े वाली बात। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है एलसीएम। अब हमें 36 और 64 का एलसीएम निकालना है, रूट में दोनों है। अब यहां पर ध्यान देना है कि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है। यहां पर देखो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 का रूट से निकलेगा क्या होगा, देखो पूरा एक्सप्लेन में कर दे रहे हैं, 6 × 6। अब पेयर बन गया तो पेयर में 6 निकल गया, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 का पेयर बनाएंगे 8 × 8 अर्थात 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर और यहाँ पर, इनका तो जोड़ा मिल गया, ये तो निकल गए 2। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, जो ये पीछे बच रहा सब, इसको हम पीछे गुणा कर लेंगे, 3 × 2 × 2, 2 3 6 चौक 24, यही हमारा उत्तर हो गया, 24 ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे होता है। एचसीएफ में सिर्फ 2 ही होता, और हमारा यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ सिर्फ जो 2 कॉमन है बस यही 2 होगा और कुछ नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होता है तो नहीं लिया जाएगा एचसीएफ में। एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं उन्हीं को लेते हैं। एक आ जाओ सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। 5 बड़ा ब्रैकेट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें कि आपको दिखे, बड़ा ब्रैकेट 9 माइनस 6 मझला ब्रैकेट 3 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट -1 माइनस 6 मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बस आपको जोड़ना घटाना अगर अच्छे से आता है ऐसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो सही है ना, अगर जोड़ना घटाना सही से आता है तो आप कर ले जाओगे। अब माइनस माइनस को जोड़ोगे तो कितना होगा, माइनस में जुड़ेगा। बहुत लोग क्या होता है माइनस प्लस उसको घटा देते हैं या जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से यहाँ देखना, अगर -1 -6 है तो जुड़ के कितना होगा, -7 होगा, प्लस नहीं हो जाएगा, वो गुणा में प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो, हम एक्सप्लेन में आपको बताएं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। समझ में आएगा तभी मजा आएगा। 6 हो गया, 9 माइनस मझला ब्रैकेट 3 -2। एक बात आप ये बताइए, -1 -6 कितना हो गया, -7, और ये बाहर ये गुणा में है तो कितना हो जाएगा, गुणे -7, ये भी लिख दें। आपको समझने के लिए लिख रहे हैं इसको, नहीं तो हम डायरेक्ट अभी गुणा कर देंगे कि हो जाएगा +14, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको इसे ब्रैकेट में कर दो, फिर इसके बाद 9 -6 ब्रैकेट लगाओ 3, ये 7 और इसमें गुणा कर रहा है तो कितना हो जाएगा, +14, ठीक है। कितना हो गया, +14 हो गया। समझ में आ गया ना आपको। अब इसके बाद आ गया 5 9, ये कितना हो गया, 14 और 3 17, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 17। अब ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 17 छक्का 102। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 102। 3 9, और ये माइनस में होगा क्योंकि ये बड़े पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, समझ गया आप ना। 102 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -93, और ये माइनस में आएगा क्योंकि छोटे संख्या पर प्लस है, बड़ी संख्या पर माइनस है, तो घटेगा तो कितना आएगा, -93। तो 5 × 15, 1 5 9 45, 1 46, ये माइनस में होगा। यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, चिन्ह का सबसे बड़ा ध्यान देना है। चिन्ह में एक भी जगह मिस्टेक हुई तो ये समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चिन्ह नहीं गलत होना चाहिए। अगर आप चिन्ह पूरा जितने भी यहाँ पर प्लस माइनस दिए हैं इनके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज है तो कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा, बहुत मज़े से आप करते चले जाओगे। और अगर चिन्ह में कहीं पर इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा गलत। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आ गया सर्ट्स एंड इंडिसेस का घातांक और करणी का क्वेश्चन आ गया है 6 नंबर। देखो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये समझो कि पूरा रामबाण क्वेश्चन है। इसमें ये समझ लीजिए बहुत कुछ आप यहाँ सीख जाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों का मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है। अभी आएगा मैं बताऊंगा। अब आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए।
क्वेश्चन हमारा क्या है, 9√144 बटे 4 गुणे 3 गुणे 484 गुणे 1/√729। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें वर्गमूल याद होना बहुत ज़रूरी है। रूट में अब यहाँ पर आ गया है कि ये 1 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत कम समय में इसको कर सकते हो। लेकिन आपको अगर यहाँ पर देखो, अब पहले हम 9 गुणे 144 को हम 12 गुणे 12 लिख सकते हैं। 3 गुणे 484 क्या लिख सकते हैं, 22 गुणे 22 बटे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 गुणे 27। ठीक है, इतना याद होना चाहिए आपको, कम से कम 30 तक वर्गमूल तो याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये रूट से बाहर आ सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 12 बटे 4, ये भी आ जाएगा 3 गुणे 22 बटे 1 बटे 27। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, 9 त्रिक 27 पूरा 27 खत्म। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, हमारा उत्तर कितना आ गया, 66। ठीक है, समझने में बस यही बात है कि आपका अगर ये मजबूत है कि हम 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना का 144 पेयर बन गया, 22 को गुणा करेंगे 484 पेयर बन गया, 27 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 729 हो गया। तो यही सब बातें आपको अगर सही से पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक हम आपको पॉइंट वाली बात बताने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ गया, बिना उसका नियम बताए कोई अर्थ नहीं है। जितना है बस उतने बताएंगे, ज्यादा एक्सप्लेन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात है, चतुर्थांश की बात है। बस एक क्वेश्चन अभी है शायद 7 नंबर, लेकिन ये समझो कि ये नियम है 7 नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इतना आप जानते हैं। यहाँ होता है 0 अंश, फिर यहाँ से जाता है 90 अंश, फिर यहाँ आता है 180 अंश, फिर आता है यहाँ पर कितना 270 अंश, फिर घूम के यहाँ पर कितना पहुँच जाता है 360 अंश। ध्यान से सुनना, तब तो समझ में आएगी बात। अगर मान लो हम इसको 360, इसी पर क्वेश्चन है, इसी वजह से हम बता रहे हैं 360 में क्यों हम जा रहे हैं। 360 किधर प्लस में होगा, ध्यान से देखो, देखो इधर जा रहे हैं, इधर से ऐसे आ रहे हैं ना, प्लस में जा रहा है, तो ये 360 प्लस थीटा इधर तो होगा, 360 प्लस थीटा इधर तो होगा। इसी फर्स्ट चतुर्थांश में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो अब यहां पर ये नियम आप लिख लीजिए, साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट चतुर्थांश में 6 रेशियो जो हमारी दी हैं, साइन कॉस टेन, ये सभी होती हैं प्लस में, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ये नोट कर लेना। और इसमें हो जाएगा 360 प्लस थीटा अर्थात प्लस साइन थीटा। नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। 360 प्लस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा, क्योंकि सभी होते हैं फर्स्ट में प्लस, आपको समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा सेक 360 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा प्लस सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा।
ये नियम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन इसी पर है। हमारे पास 7 क्वेश्चन था लेकिन इसको मिला करके हम 8 कर दे रहे हैं क्योंकि ये नियम है, रूल है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छे से मैं इसको बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पर 0 अंश, यहाँ 90 अंश, यहाँ 180 अंश, यहाँ 270 अंश, फिर यहाँ घूम करके 360 अंश हो जाता है। और 360 प्लस थीटा किस में जाएगा? ये फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, ये ध्यान देना। और इसी वजह से फर्स्ट चतुर्थांश में हमारे 6 रेशियो जो हैं सभी होते हैं प्लस में। यहाँ पर हमने पूरा लिख दिया है, आप इसको एक कॉपी में किसी किनारे पर जरूर लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। इसी पर 8 नंबर कर दे रहे हैं क्योंकि 7 नंबर करना अच्छा नहीं है, तो इसी वजह से हमने सोचा कि आपको नियम बता दें, पूरा पूरा 8 हो जाए। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छे से देखना। साइन 420 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी वजह से हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया, चतुर्थांश के बारे में बता दिया कि 360 प्लस थीटा में हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं ये ध्यान दो, यहाँ बना दे रहे हैं, आपको टेंशन ना आए, ठीक। यहाँ 0 अंश, 90 अंश, यहाँ 180 अंश, यहाँ 270 अंश, फिर यहाँ घूम करके 360 अंश। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 360 प्लस थीटा, ये ध्यान देना, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। ये है फर्स्ट चतुर्थांश, इसको हम तोड़ेंगे किसमें, साइन, ये है 420 ना, 360 प्लस 60 तभी तो होगा 420 अंश। कितना होगा, 420 अंश। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ जी कर दो 60 अंश है। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा प्लस साइन 60 अंश। समझ में आ गया ना आपको? यहाँ पर देखो ध्यान से, ये किस में जा रहा है, हम इसको किस में लिखे हैं, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किस में जा रहा है, प्लस में ना, तो प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा ना 360 ना, तो इसी वजह से प्लस में होना है। बहुत बच्चे सोचते हैं ये कैसे लिख उठा, तो ये कैसे लिख उठा ये नहीं ध्यान देना है, इसको पहले समझना है कि हो क्या रहा है। 360 किस में जा रहा है, कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में ये जाएगा। जब फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा ये प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो 8 क्वेश्चन हमारा लगभग हो गया, आपको जरूर समझ में आएगा। आप लोग कुछ क्लास देखना, क्लास देख करके कमेंट में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। एक बात और मित्रों, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ठीक है। यहीं पर क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।